चलिए, आज आपको सुनाते हैं दो बहनों की एक कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाएगी कि असल में सच्ची दौलत होती क्या है। तो शुरू करें। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े ही, कह सकते हैं, एक अन्याय से। हमारे सामने दो बहनें हैं, गौरी और सरस्वती। दोनों की शादियां होती है, पर एक की शादी होती है एक बहुत अमीर घर में और दूसरी की एक बेहद गरीब घर में। और इस फर्क की सबसे बड़ी वजह, एक सगी बेटी है और दूसरी सौतेली। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? एक ही घर में पली बड़ी दो बहनों के साथ इतना बड़ा फर्क, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस सारे भेदभाव की जड़ वो हमें मिलती है उनकी माँ लक्ष्मी में। चलिए जरा समझते हैं कि कैसे एक माँ के फैसले ने अपनी ही बेटियों की जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। देखिए, लक्ष्मी ने अपनी सगी बेटी सरस्वती के लिए तो एक अमीर घर और लड़का ढूंढा, लेकिन गौरी, जो उसकी सौतेली बेटी थी, उसकी शादी एक गरीब लड़के से करवा दी। सोच कर देखिए, एक माँ होकर भी लक्ष्मी ने गौरी को कभी अपनाया ही नहीं। वो तो उसे लवारस कहकर बुलाती थी। जरा सोचिए, ये शब्द सुनने में कितने चुभते होंगे। जब गौरी को घर जाना था तो उसकी माँ ने उससे साफ साफ कह दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रहे या जाए। बस यही शब्द गौरी के दर्द को बताने के लिए काफी है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हमें पता चलता है कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और उसके चरित्र में होती है। आइए देखते हैं कि कैसे दोनों बहनों का असली स्वभाव सामने आता है। और फिर एक दिन बाजार में दोनों बहनों का आमना सामना होता है। पर जैसा आप सोच रहे हैं, ये कोई प्यार भरी मुलाकात नहीं थी। सरस्वती, जो अपनी अमीरी के नशे में चूर थी, उसने सबके सामने अपनी ही बड़ी बहन गौरी की बेइज्जती कर दी। उसने अपनी ही बहन से कहा कि उसका चेहरा देखकर उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि सरस्वती के दिल में अपनी बहन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। दूसरी तरफ उसी बाजार से लौटते हुए गौरी और उसके पति नितिन की नज़र एक उदास बैलगाड़ी वाले पर पड़ी। वो चाचा बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी और घर पर राशन भी खत्म था। और यहीं पर गरीबी में भी हमें गौरी और नितिन के बड़े दिल का पता चलता है। वो खुद मुश्किल में थे, लेकिन फिर भी नितिन अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम अपने राशन में से ही थोड़ा हिस्सा इन चाचा को दे दें। इसी को तो असली अमीरी कहते हैं, है ना? और अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है, एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब जो पिता थे, रघुनाथ, वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी के इस बर्ताव से बहुत परेशान थे। उन्हें लगा कि अब बस बहुत हुआ, सच को सामने लाना ही होगा। तो उन्होंने पूरे परिवार को घर पे एक साथ बुलाया। तो जब सब लोग इकट्ठा हुए, रघुनाथ ने सबके सामने बस एक सवाल रखा कि आज पता चलेगा कि असली अमीर कौन है और असली गरीब कौन। इस सवाल ने वहां बैठे हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर वो राज खुला जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। गौरी का पति नितिन, जिसे सब एक मामूली गरीब मजदूर समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा निकला। तो फिर सवाल उठता है, नितिन ये गरीबी का नाटक कर क्यों रहा था? दरअसल ये उसके पिता की ही एक शर्त थी, एक उसूल था। वो चाहते थे कि नितिन पहले गरीबी में रहकर जिंदगी की कीमत समझे, मेहनत का मतलब जाने और सबसे जरूरी, अपने लिए एक ऐसी लड़की चुने जो उसे उसके पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के लिए चाहे। तो जब ये जबरदस्त सच्चाई सबके सामने आई, तो फिर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि आखिरकार असली अमीर कौन साबित हुआ। ये सच सुनते ही लक्ष्मी और सरस्वती के तो मानो होश ही उड़ गए। जिससे वो गरीब और लावारिस समझकर ताने मारती थी, वो तो असल में उनसे कहीं ज्यादा अमीर निकले। उन्हें अपनी गलती और अपने बुरे बर्ताव का एहसास हुआ। और फिर शर्म और पछतावे में डूबी लक्ष्मी और सरस्वती ने गौरी से सच्चे दिल से माफी मांगी। अमीरी के लालच में ही सही, पर आखिरकार उन्होंने गौरी को अपना लिया और परिवार फिर से एक हो गया। और आखिर में पिता रघुनाथ ने वो बात कही जो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा कि इंसान को कभी पैसों से नहीं, उसके दिल से पहचानना चाहिए। गौरी ने तो इतना कुछ सहकर भी हमेशा उन दोनों को अपनी माँ और बहन ही माना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली दौलत आखिर है क्या? पैसा और जायदाद, या फिर एक अच्छा दिल, प्यार और एक नेक चरित्र?
शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।